दोस्तों बोर्ड की एग्ज़ाम नज़दीक में आने वाली है, मतलब बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है और बोर्ड एग्ज़ाम के हिंदी के पेपर में आपको एक ना एक निबंध लिखने पर आएगा। अब चर्चा वो मतलब कि बात ये है कि निबंध इस बार किस पे लिखने के आएगा, मतलब लिखने के लिए किस पर आएगा। गाय भैंस भूसा इन सब चीज़ के ऊपर तो सदियों से लिखने को आ ही रहा है ना। लेकिन इस समय अगर आप एक चीज़ पर गौर करेंगे तो इसमें बेरोज़गारी हमारे देश में बहुत तेज़ बढ़ रही है। तो इस बार 100% चांस है कि बेरोज़गारी पर निबंध लिखने के लिए आपको आ जाए। तो बेरोज़गारी पर निबंध लिखने का मतलब लिखने का तरीका भी उसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन जो ऐसा लग रहा है ना कि क्या पूछेगा एग्जाम में, तो बेरोज़गारी पर निबंध लिखने के लिए ये 100% आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और आप भी अपने दिमाग से सोच ही सकते हैं क्योंकि बेरोज़गारी हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। तो आएगा निबंध लिखने को किस पर? बेरोज़गारी पर। क्योंकि हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ही अधिक तेजी से बढ़ती चली जा रही है। बेरोजगारी की एक समस्या हमारे यहाँ बढ़ गई है कि नहीं, आप ये अपने दिमाग से सोचिए। तो इस बार चांस यही है कि बेरोजगारी का मतलब कि पूछे जरूर। तो हम लोग बेरोजगारी पे कैसे लिखना है निबंध ये देख लेते हैं। हर हेडिंग में पहले तो आपको हेडिंग लिखनी है प्रस्तावना। प्रस्तावना में यही लिखना है आपको कि बेरोजगारी की समस्या हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है। बेरोजगारी की समस्या हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है, इससे जिसमें पढ़े लिखे युवक भी शामिल हैं, मतलब कि वो भी इस समस्या से परेशान है। पहली हेडिंग तो होगी प्रस्तावना और दूसरी आती है बेरोजगारी का अर्थ। बेरोजगारी का अर्थ, बेरोजगारी का अर्थ इसके बारे में आप जितना जानते हैं उतना लिख दीजिए। ये हो गया बेरोजगारी का अर्थ। और इसके बाद आता है बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या है कि नहीं हमारे। बेरोजगारी का अर्थ, बेरोजगारी का अर्थ क्या है? पढ़े लिखे ना होना है कि नहीं, कृषि का पिछड़ापन, इस प्रकार से आप कुछ भी लिख सकते हैं। और इसके बाद आता है बेरोजगारी के बाद क्या आएगा? अर्थ। इसके बाद आप अपने दिमाग से सोच कर भी कुछ लिख दिएगा, लेकिन एक बार आता है ना, अब आता है बेरोजगारी प्रमुख समस्या पूछ ही रहा है ना बेरोजगारी पर। बेरोजगारी की मतलब प्रमुख समस्या। एक तो हेडिंग ये हो गई, ये हो गई 1 2 और 3, कुल मिलाकर के आपको 4 5 6 हेडिंग लिख करके आ जाएंगे, आपको एक कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। और एक तो हो गया बेरोजगारी प्रमुख समस्या। यहाँ तक समस्या पर आपने चर्चा कर लिया अच्छे से। और फिर इसके बाद जो आपको लिखना है वो बेरोजगारी के कारण। बेरोजगारी के कारण। अब ये कारण आप अपने दिमाग से भी सोच ही सकते हैं कि बेरोजगारी के क्या क्या कारण हैं। पहली बात तो इसमें कम से कम 2 से 3 हेडिंग लिखना। 3 हेडिंग लिख देंगे आप तो ज़्यादा नंबर दे देगा एग्जाम में। अब निबंध अगर देखो इस प्रकार से लिखना कि अगर एग्जामिनर मतलब कि अगर निबंध आया 7 नंबर पर तो 1 से 2 पेज लिख कर आना, 1.5 पेज लिख करके आना, तभी एग्जामिनर नंबर देगा। और नहीं तो बेरोजगारी का मतलब बेरोजगारी के क्या कारण हो सकते हैं? युवाओं का मतलब कि पढ़ा लिखा ना होना। पढ़ा लिखा ना होना ये नहीं सही रहेगा, युवाओं का अशिक्षितपन, युवाओं का अशिक्षित होना। ये तो एक हेडिंग हो गई। और दूसरी हेडिंग कौन सी रहेगी? कृषि पर मतलब कृषि का पिछड़ापन। आपको लग रहा है नहीं कि हमारे यहाँ कृषि उतने औद्योगिक ढंग से हो रही है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये सब जितना भी बेल्ट है इसमें कृषि औद्योगिक से। बिहार का कुछ राज्य है जो लगभग 1-2 जिले वो थोड़ा औद्योगिक ढंग से कर रहे हैं। और नहीं तो जिस तरह से पंजाब वाले खेती करते हैं उतनी ज़्यादा फसल हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में होती है नहीं होती है। मतलब हमारे यहाँ क्षेत्र उसका बहुत ज़्यादा बड़ा इस वजह से हो जाती है, लेकिन वो आधुनिकीकरण से करते हैं खेती, इसलिए वहाँ पर फसल ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये तो हो गई कृषि का पिछड़ापन। और फिर हो गया और एक जनसंख्या पर नियंत्रण। जनसंख्या पर नियंत्रण, जनसंख्या पर नियंत्रण। अब आप भी सोचिए ना कि गवर्नमेंट जॉब कितनी जॉब देगी? हमारे यहाँ लगभग 150 करोड़ लोग हैं। और 150 करोड़ लोग में से अगर सरकार 1 करोड़ मतलब कि 1 करोड़ वैकेंसी निकाल देती है
मतलब 1 करोड़ नौकरी देती है, तो भी तो बाकी कहाँ कितने लोग जाएंगे, 147 करोड़, 149 करोड़, ये सब लोग कहाँ जाएंगे। जनसंख्या पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना होगा, नियंत्रण करना होगा। नियंत्रण से रोकना होगा इसे। जनसंख्या जो इतनी तेजी से बढ़ रही है, ये भी एक बेरोजगारी की बहुत ही बड़ा कारण है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सरकार मतलब कि चलाती भी रहती है, कई सारे चलाती है, हम दो हमारे दो, लेकिन लोग क्या कहते हैं, हम दो हमारे अनलिमिटेड, इसी प्रकार से करते रहते हैं, जिस वजह से ऐसा मतलब कि विकास नहीं करा। और इसमें आप एक हेडिंग अपने मन से डाल सकते हैं, दोषपूर्ण प्रणाली, दोषपूर्ण प्रणाली। आपको हम इतना बता रहे हैं, इसमें से जितनी हेडिंग है आपको याद हो उतनी लिख कर आइएगा, ठीक है ना। अगर पूरी हेडिंग याद कर लेंगे तो और ज्यादा सही रहेगा। दोषपूर्ण प्रणाली, दोषपूर्ण प्रणाली का मतलब कि दोष होना, मतलब कि कमी होना, किसी भी प्रणाली में कमी होना। हमारे यहाँ देखिए अभी अब देखेंगे तो अगर एग्जाम होता है किसी चीज का, तो उसमें तो तुरंत क्या हो जाती है, इतने युवा भर जाते हैं, मतलब एक ही जॉब पाने के लिए। अगर 1000 जॉब निकली है, मतलब 1000 वैकेंसी निकली, तो उसमें कम से कम 10 लाख लोग फॉर्म भरेंगे। ये पॉसिबल ही नहीं है उतने लोगों को नौकरी मिले। तो यहाँ पर भी ये भी तो एक कारण ही है ना। और फिर कृषि का पिछड़ापन, फिर उसके बाद बहुत सी सारी समस्या आ जाती है। फिर उसके बाद कई सारे कृषि का पिछड़ापन, जनसंख्या पर जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या, इस पर भी रोक लगाना होगा। इसमें जो लास्ट है, फिर आपको लास्ट, ये तो हो गया ना आपको, कारण क्या है, ये सबसे ज्यादा बड़ा ये कारण है। कौन सा, जनसंख्या पर मतलब बढ़ती हुई, मतलब कि बढ़ती हुई बेरोजगारी के कितने कारण हैं, युवाओं का अशिक्षित होना और जनसंख्या पर नियंत्रण। भाई साहब ये तो बहुत ही बड़ी है, बहुत ही बड़ा कारण है, जनसंख्या पर नियंत्रण। और कृषि का पिछड़ापन, ये भी एक बहुत ही बड़ा कारण है। और आधुनिकीकरण ना होना, ये भी जनसंख्या पर प्रॉब्लम है कि नहीं। देखिए हम यहाँ पर पीडीएफ नहीं कि पीडीएफ ऐसे टिक टिक करा देंगे, ठीक है ना, और कॉपी पर लिख करके पढ़ाएंगे। यहाँ पर हम आपको हेडिंग बता दे रहे हैं, आप हेडिंग से ही लिख करके आइएगा। उसमें जो प्रश्न आप डालेंगे 1-2 नंबर करके के, हेडिंग आप सही लिख करके आइएगा। और बाकी एग्जामिनर कैसे चेक करेगा आप उसकी चिंता मत करिए, ठीक है ना। एग्जामिनर से हम लोगों का मिलना जुलना होता रहता है, ठीक है ना। तो मतलब वो लोग कॉपी कैसे चेक करते हैं ये हम लोगों को अच्छे से पता होता है, ठीक है ना। तो आप सिर्फ मतलब हेडिंग उसकी पूरी करके आइएगा, ठीक है। नहीं तो आप देखिए एक कॉपी के 10 रुपये मिलते हैं, 10 रुपये 8 रुपये, मतलब कि इस तरह से एक कॉपी के 8 रुपये मिलते हैं। और आपकी कॉपी जो होगी वो 12 पेज की होगी, 14 पेज की होगी। तो अगर वो आपकी पूरी कॉपी पढ़ेंगे तो एक कॉपी पढ़ने में कम से कम 20 मिनट जाएंगे, 20 मिनट 15 मिनट जाएंगे। तो इस हिसाब से 1 घंटे में वो केवल 4 कॉपी जांच पाएंगे। कितनी कॉपी, 4 कॉपी जांच पाएंगे। और कितना रुपया होगा उनका, 40 रुपये। 1 घंटे में वो आदमी 40 रुपये कमाएगा, 1 घंटे में 50 रुपये तो मजदूरी करने को मिलता है कि नहीं। 8 घंटे काम करता है, 400 रुपये मजदूरी है ना, तो वो 40 रुपये 1 घंटे में कमाएंगे कॉपी जांच के, नहीं ना, वो बस फटाफट ऐसे मारते चले जाते हैं। तो ये सब अंदर की बातें होती हैं, आप इतना ध्यान दीजिएगा। अब लास्ट वाली जो हेडिंग आपको डाल के आनी है, बस यही पर निबंध आपको खत्म कर देना है। लास्ट में क्या हेडिंग डाल के आनी है, बेरोजगारी बेरोजगारी से समाधान। ये बार बार मेरा मार्कर खत्म हो जा रहा है, मार्कर खत्म हो जाता, ये क्या है जी, डिजिटल बोर्ड लगता है, लगवाना पड़ेगा। डिजिटल बोर्ड लगवाना इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि डिजिटल बोर्ड पे ज्यादा ध्यान नहीं जाता, दिमाग नहीं चलता। क्योंकि मतलब बेरोजगारी का मतलब बढ़ती हुई बेरोजगारी का समाधान, अब मतलब बेरोजगारी जो है इसका समाधान कैसे होगा। पहली बात तो हमें कुछ ना कुछ कंट्रोल करना होगा। युवाओं को पहली बात शिक्षित होना पड़ेगा, युवाओं को शिक्षित होना होगा, शिक्षित होना, ठीक है। युवाओं का शिक्षित होना। और दूसरी जो हेडिंग इसमें डालनी है, इसमें से 3 हेडिंग डाल देंगे हो जाएगा। और उसके बाद आधुनिकीकरण, ये दूसरी हेडिंग डाल के आनी है। और इसमें से 1 नंबर और डाल दीजिएगा, क्योंकि अभी जो भी होना है मतलब कि मेन वाली हेडिंग तो हम लिखेंगे। युवाओं का शिक्षित होना ये भी बहुत ज्यादा जरूरी, आधुनिकीकरण ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और नंबर 3 वाली जो हेडिंग आएगी उसमें आपको डाल देना है जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण। देखिए हम यहाँ आपको हेडिंग बता सकते हैं, अब एक एक अक्षर लिख करके तो बताएंगे नहीं, ये लिखना आपको है, ठीक है। मतलब हम हेडिंग बता देंगे, ठीक है ना। इसमें आपको कैसे लिख करके आना है ये आप डिसाइड करेंगे, लेकिन आपकी हेडिंग गलत नहीं होनी चाहिए।
इसके बारे में आप जितना जानते हैं, जनसंख्या नियंत्रण मतलब कि कंट्रोल, जनसंख्या पर कंट्रोल कैसे करना है ये तो सभी लोगों को पता होता है। हाँ, युवाओं का शिक्षित होना ये सभी लोगों को पता है। और इसमें क्या नहीं पता, आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण किसी ने बता, अरे मॉडर्न बनना है, मतलब कोई भी काम अच्छे से करना है। जैसे हमारे यहाँ आज भी देखिए, वही ट्रैक्टर से खेत जुता दिया, खेत तो ट्रैक्टर से ही जुतेगा, खेत जुता दिया, उसमें खाद वही बाटे फेंक और गेहूँ बोल कर चले आए, बस वही जो होगा काट कर लेके चले, उसमें कोई भी आधुनिकीकरण नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं हमारे यहाँ सब्जियाँ अच्छे से उगाई जाती हैं, नहीं उगाई जाती हैं, तो यही सब आधुनिकीकरण है, ठीक है। और यहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण, ये बहुत ज़्यादा शिक्षा, युवाओं का शिक्षित होना और जनसंख्या नियंत्रण, ये तीन मेन हेडिंग है। और इसके बाद तो बहुत ही कुछ लिख देंगे, ठीक है ना। अगर आप ये वाली हेडिंग अच्छे से एग्जाम में लिख करके आ जाएंगे तो निबंध में 7 नंबर का पूछेगा तो एग्जामिनर आपको 7 नंबर देगा, ये गारंटी है, ठीक है। मतलब कि ये कंफर्म है, मतलब कि नंबर नहीं कटेगा। लेकिन ये हेडिंग आपको लिख करके आना है, हेडिंग के अंदर क्या लिखना है एग्जामिनर ये नहीं देखेगा, हेडिंग कैसी लिखी है एग्जामिनर यही देखेगा। तो हेडिंग आप अच्छे से लिख के आइएगा। बेस्ट ऑफ लक।